नंबर्स। आज अपनी संख्याओं की जानकारी का चौथा भाग है। Topic to be covered today is use of large numbers in our daily life. दैनिक जीवन में बड़ी संख्याओं का प्रयोग। अब स्क्रीन में एक क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें कि बस starts its journey and reached different places with a speed of 60 किलोमीटर पर आवर। देखिए स्पीड दिया हुआ 60 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द डिस्टेंस, और उसके बाद आपको 4 क्वेश्चंस दिया गया जो कि आपको करना, 4-5 क्वेश्चंस दिए गए जो आपको करना है। हिंदी मीडियम बच्चे, एक बस ने अपनी यात्रा प्रारंभ की और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विभिन्न स्थानों पर पहुंची। इस यात्रा को नीचे दर्शाया गया है। तो आपको पूरा का पूरा रूट दिखाया गया और इसमें आपके 5 पार्ट्स है, तो पांचों क्वेश्चंस को आपको आंसर करना है। अब यहाँ पर देखिए आपको एक डायग्राम दिया हुआ है जहां में कि बस आपका निकलता है ए से, ए सोच लीजिए आपका बस स्टैंड है, बस टर्मिनस है। ए से बी में जाता है, बी एक स्टॉपेज होगा जहां हम कुछ लोगों को उतारता है फिर चढ़ाता है। फिर उसके बाद सी में भी वैसा ही कुछ लोगों को उतारता है कुछ को चढ़ाता है। फिर सी से वो डी में जाता है, डी से वो ई में जाता है एंड ई से आपका एफ से जी एंड वापस वो अपना बस टर्मिनस में आ जाता है। तो ये बस का पूरा रूट दिखाया गया है और हर जंक्शन के बीच में ये सब जंक्शंस है जहां पर बस रुकती है और उनके बीच की दूरियां बताई गई और आपको निकालना है, दूरी निकालना है। और आपको एक चीज बताया गया था क्वेश्चन में, स्पीड आपका क्या दिया गया था, स्पीड आपका 60 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स ये आपका चाल इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलती। अब स्पीड होता क्या है? अब जैसे हम हमेशा स्पीड 60 किलोमीटर पर है, क्या होता क्या है? कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। यानी कि वो 1 घंटा में 60 किलोमीटर चलता है। ठीक है, 1 घंटे में 120 किलोमीटर जाना है तो उसे क्या हो जाएगा, 2 घंटा चाहिए। दैट मीन्स इफ द बस हैज टू गो फॉर 120 किलोमीटर्स इट विल नीड 2 आवर्स। तो दैट इज व्हाट इज स्पीड। तो स्पीड और चाल का आपको समझ आ गया। अब इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो ये आपने क्लास 5 में पढ़ा होगा, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, चाल जो है दूरी बाय समय। ठीक है, ये आपने सीखा होगा। अब इसका हम यूज करेंगे, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस में इसका यूज होता है। अब यहाँ में सबसे पहले आपको बताया गया कि ए से डी की दूरी, तो ए से डी वो डायरेक्ट ए से डी नहीं आता। ठीक है, बस जो है ए से डी डायरेक्ट नहीं आता, बस क्या करता है, ए से बी जाता है, बी से सी से डी आता है। दैट मीन्स वो क्या करता है, ए से बी जाता है तो ये दूरी प्लस बी से सी जाता है प्लस आपका सी से डी। तो ये सारी दूरियों को आपको जोड़ना पड़ेगा, तब जाके आपको ये दूरी ए टू डी का दूरी मिलेगी। तो ये क्या होगा, 4170 प्लस अगला आपका 3410 प्लस आपका आ जाएगा 2160। ये सारे किलोमीटर्स में दिए तो हमें चेंज करने की जरूरत है। अगर 1 मीटर और 1 किलोमीटर में दिया रहता तो आपको चेंज करना पड़ता। अलग अलग यूनिट्स वाले नंबर्स को हम जोड़ नहीं सकते, उसको एक कॉमन यूनिट पे लेके आना पड़ता है। अब यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब किलोमीटर्स में थे तो हम जोड़ सकते हैं। अब इसको जोड़ा कैसा जाए, तो जोड़ने के लिए आप ध्यान से देखिए जोड़ा कैसा। कुछ बच्चे जो है जोड़ने में भी गलती करते हैं, तो हमने देखा, तो आप देखिए कैसा लिखेंगे आप इसे। तो ये पहला नंबर आपका 4170 है। ठीक है, ऐसा हमने लिख लिया। अब आप सेकेंड नंबर आप कैसा लिखेंगे, आपको इकाई स्थान वंस प्लेस के नीचे वंस प्लेस इस साइड से लिखना शुरू कीजिए, तब आपका कभी गलत नहीं होगा। 1 4 3। ठीक है, नेक्स्ट 0 6 1 2। इन सबको अगर आप जोड़ते हैं तो आपको क्या आंसर मिलेगा, 0 के साथ 0, सारे 0 से 0 के साथ 0 जोड़े तो आपको 0 ही मिलेगा। 7 के साथ में 1 जोड़ो तो क्या हो जाएगा, 8 के बाद 6 को कैसे जोड़े। अब बहुत बच्चों को हमने देखा है दोनों हाथ लेते हैं, 8 लेते हैं फिर 6 लेते हैं और गिनते रहते हैं,
उसकी जरूरत नहीं है, बहुत इजी है। 7 के साथ 1 जोड़ो, हर किसी को मालूम है कि 1 जोड़ो तो नेक्स्ट नंबर आ जाता है। कॉन्सिक्यूटिव नंबर बोलते हैं ना, 7 के बाद 1 जो नंबर है इट्स अ कॉन्सिक्यूटिव नंबर, जो क्रमागत संख्या कहते हैं। तो उसके बाद में नेक्स्ट के 8 मिल गया, अब 6। तो हम क्या करेंगे, 6 को हाथ में लेंगे, 8 इन माइंड, 8 को दिमाग में रखेंगे और 6 को हाथ में लेंगे। तो ये हो गया 6 नंबर्स। तो 8 के बाद गिनती शुरू करें, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है, तो हमें मिल गया 14। दैट मीन्स हम क्या 14 लिखेंगे यहाँ पर? नहीं लिखेंगे, 1 नहीं लिखना है आपको यहाँ पर, 1 हम लिखेंगे ऊपर। दिस इज योर कैरी ओवर। ठीक है, अब 1 + 1 2, 2 + 4, फिर से हाथ में आप क्या लेंगे, 4 लेंगे, 2 इन माइंड, 4 इन हैंड। तो 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 6 + 1 7। अब यहाँ पर 4 हो गया, 4 के बाद 4 इन माइंड, 3 इन हैंड, तो 5, 6, 7 हो गया। फिर 2, 7 के बाद 7 इन माइंड, 2 इन हैंड, 8, 9। ठीक है, तो आपका ये हो गया 9। तो आपको आंसर मिल गया। तो ये आपका आंसर आ गया 9740 किलोमीटर। अगर आप किलोमीटर नहीं लिखते तो आपका आंसर गलत हो जाए। ठीक है, तो आप उस चीज का आप ध्यान दीजिए ताकि आप आंसर आपका सही हो। अब नेक्स्ट आप देखिए D to G। D से आपको G तक जाना, दैट मीन्स D to G मतलब DE आएगा, DE प्लस यहां से यहां तक DE गया, DE से फिर वो F जाएगा, मतलब E से वो F जाएगा, प्लस उसके बाद में F के बाद F से वो G जाएगा, F से ये आप खुद करेंगे। ठीक है, मैंने आपको एडिशन करना सिखाया है, आप छोटे क्लासेस में भी सीखे हैं, आप ये करें, खुद करेंगे। इसके बाद A से A, यानी कि वो A से जाते, A से शुरू करता है, वापस उसे A में आना होता है, तब आप क्या दूरी देखेंगे। तो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, A से शुरू करता है, B तक पहुंचता है कि नहीं? B से शुरू करता है और वो C तक पहुंचता है, C से शुरू करता है, D तक पहुंचता है, फिर D से शुरू करता है, E तक पहुंचता है, फिर E से शुरू करता है, F तक पहुंचता है, F से शुरू करता है और कहां पहुंचता है वो? G तक, और G से शुरू करता है, फिर वो A तक पहुंचता है। तो आपका पूरा का पूरा एक राउंड लग गया। तो ये पूरा का पूरा आप लिखेंगे और जोड़ेंगे, मैंने जैसे बताया था लाइन से आप लिखिए और जोड़िए। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पर नेक्स्ट डिफरेंस, अंतर, मतलब दो दूरियों का अंतर देखना है, CD एंड DE। CD का दूरी यहाँ से यहाँ तक और DE का दूरी, तो यहाँ पर आप देखिए CD 2160, 2160, ठीक है, और यहाँ पर D to E 8140। तो यहाँ पर कौन सा नंबर बड़ा है आपको मालूम है कि ये नंबर बड़ा है और ये नंबर आपका छोटा है। दैट मीन्स जो है DE का जो डिस्टेंस है अधिक है, किससे? CD का डिस्टेंस है। तो हम क्या करेंगे, DE को पहले लिखेंगे माइनस आपका CD, दैट इज ये क्या हो जाएगा आपका DE। व्हाट इज योर DE? DE इज 8140 किलोमीटर, 8140 किलोमीटर माइनस आपका 2160 किलोमीटर। अब इसका भी हम थोड़ा सा आपको सिखा देते, आपने सीखा है छोटे क्लासेस, फिर भी एक रिवीजन के जैसा हम करवा देते हैं। 8140 माइनस आपका 2160, तब आपको क्या आएगा? ये डिफरेंस निकालेंगे तो 0 में से 0 माइनस करो तो आपको क्या आएगा? 0 ही आएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब यहाँ पर आप देखिए 4 में से 6 माइनस करना है। अब 4 में से 6 कैसा माइनस है? अब जैसे आप मेरे पास में अगर आप सोचिए 4 टॉफियां हैं, ठीक है, 4 टॉफियां हैं, मुझे टॉफी देनी है 6 बच्चों को, ठीक है, तो मुझे कितनी टॉफी की जरूरत है? 6 टॉफियों की जरूरत है। क्या मैं दे सकती हूँ बच्चों को? नहीं दे सकती, लेकिन मुझे देने का बहुत मन है कि सारे 6 बच्चों को टॉफियां दें, क्योंकि मेरे हाथ में जब तक 6 टॉफियां नहीं है मैं 6 बच्चों को नहीं दे सकती। मेरे पास कितनी टॉफियां हैं? सिर्फ 4 टॉफियां हैं। तो मैंने देखा कि बगल मेरी एक टीचर बैठी है, तो मैंने उनसे कहा कि मैम आपके पास एक्स्ट्रा टॉफी है तो मुझे दे दीजिए। तो मैम ने मुझे एक्स्ट्रा
टॉफीज दे दिए। तो मेरा टॉफी 6 हो गया तो मैंने 6 बच्चों में बांट ली। इसी तरह आप 4 में से 6 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि 4 छोटा नंबर, 6 बड़ा नंबर। तो हम क्या करेंगे, उधार लेंगे, वी विल बोरो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पड़ोसी से उधार लेते हैं। तो ये 1 हो गया, 1 से उधार लेते हैं तो ये हो गया 1 एक ही है ना, एक ही टॉफी तो दे दिया तो क्या हो जाएगा, हमें इसके पास एक भी टॉफी बचेगा नहीं। तो ये देखिए कौन सा प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू इज योर 100। ठीक है, और ये प्लेस वैल्यू है 10। तो यहाँ पर एक 1 लगा दे, दैट मींस एक ये बन जाता है आपका 14 में से 6। अब उसमें भी क्या करते हैं आप लोग, गिनते हैं 14, उसमें से 6 माइनस करते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। अब दूसरे तरीके से कीजिए, जल्दी हो जाता है आपका। अब इसमें आपका छोटा नंबर कौन सा, 6 हो गया, बड़ा नंबर आपका क्या है 40। 6 के बाद काउंटिंग शुरू हो गई, 7, 6 को छोड़ना है, 6 को नहीं लेना है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो कितनी नंबर्स हो गया आपका, 5 और 3, 8। ठीक है, तो आपको मिल गया 8। अब यहाँ में 0 में से भी आपको 1 माइनस नहीं कर सकते क्योंकि 0 जो है 1 से छोटा हो गया। तो हम क्या करेंगे, उसे बगल से उधार लेंगे। तो बगल में कौन सा नंबर है, 8 है, तो 8 से हम क्या हो जाएगा, 8 से 1 उधार लेते हैं तो 7 हो गया, 8 से 1 कम हो गया तो 7 हो गया। तो यहाँ पर वो आ गया 1, 10, क्योंकि ये 100 प्लेस है, 1000 प्लेस है। 10 जो 100 से 1000 बनता है। ठीक है, तो 10 100 का यूनिट्स होगा तब जाके 1000 बनता है, तो इसलिए ये हो गया 10। तो 10 में से 1 जाओ तो आपको मालूम है कि 1 कम होगा तो क्या हो जाएगा आपका 9। अब क्या बच जाता है आपका 7 में से 2 जाना, 7 में से 2 जाएगा तो फिर कैसे करेंगे आप, 2 के बाद आप काउंटिंग शुरू होगी, 3, 4, 5, 6, 7। तो कितना आ गया आपका 5। तो ये हो गया आपका आंसर। तो यहाँ पर आपको आंसर मिल गया, दोनों का डिफरेंस, दोनों का अंतर जो है आपको किलोमीटर्स में आपको मिल गया। ठीक है, अब टाइम, अगला देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको टाइम निकालना है। टाइम आप कैसा निकालेंगे, टाइम निकालने के लिए आपने ये देखा कि हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था। फॉर्मूला क्या बताया था आपको, कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। दूरी इक्वल टू चाल इक्वल टू दूरी बाय समय। अब यहां में आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है टाइम, दैट मीन्स समय। तो हम क्या करेंगे, टाइम को ऊपर ले आते हैं, स्पीड को नीचे ले, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी कि समय इक्वल टू दूरी बाय चाल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला से हम यहाँ पर टाइम निकालेंगे। तो A से B जाना है, A से B सबसे पहले आपको दूरी देखनी, A से B, तो आपका दूरी कितना हो गया, A से B तक की दूरी, A से B तक की दूरी आपका हो गया 4170। अच्छा, कितना इसका चाल क्या है, चाल यानी कि आपका स्पीड आपका क्या है बाय 60 है ना। तो लास्ट वाले जीरोस को हम हटा देते हैं, तो आपका क्या आ गया 417/6। अब ये देखिए ये 3 से जाता है कि नहीं, तो 4 + 1 5, 5 + 7 12 जो है 3 के टेबल में है। ये भी आपने थोड़ा सीखा है क्लास 5 में, डिविजिबिलिटी रूल्स आपने सीखा है। डिविजिबिलिटी रूल में ये कहता है कि आप जो नंबर्स दिए, नंबर्स को जोड़े और आपको आंसर जो मिलता है, जोड़ने के बाद आपको जो आंसर मिलता है वो अगर 3 के टेबल में आता है, यानी कि पूरा का पूरा नंबर आपका 3 से डिविजिबल। तो 6 तो हम जानते हैं 3 2 6, तो ये भी 3 से डिविजिबल, 417 भी 3 से डिविजिबल। तो 3 2 6, 3 1 3, 4 बैलेंस 1, 3 3 9, 10 11 27 3 9 सर। तो ये हो गया 139/2 घंटे आर। ठीक, तो आपको मिल गया। वैसा ही आप E2G आप निकालेंगे, C2D निकालेंगे और इन सबको जोड़ेंगे तो आपको कुल मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि A to B का प्लस आपका C to D का प्लस
आपका E2G, ये तीनों को जोड़ेंगे तो आपको आपको अलग क्वांटिटीज मिलेंगी, तीनों को जोड़ेंगे तो आपको इसका आंसर आपको यहाँ मिले, तो आप ये खुद करें। Okay students, you have got the second question on your screen. There's a shop, it's Raman's shop. The things which he sell is given in the first box: apples, oranges, combs, toothbrushes, pencils, notebooks and soap cakes, and the rate is also given, that is the price is also given in the next column. The next box you can see the sale during the last year, that is sale of the items which he keeps in his shop. The weight of apples is given, the weight of oranges is given, the number of combs that were sold is given, the number of toothbrushes, the number of pencils, the number of notebooks and the number of soap cakes are given, which he sold last year. And then there are questions which is continued. We'll do the part A. हिंदी मीडियम वाले बच्चे देख लीजिए, आपको जो पहला कॉलम, पहला जो बॉक्स है उसमें आपको वस्तुएं दी गई है और दर दिया गया। ये सारी वस्तुएं रमन के दुकान में से बेची जाती हैं, तो उसका दर दिया हुआ, सेब का 40 रुपये प्रति किलोग्राम, संतरा 30 रुपये प्रति किलोग्राम, कंगा यानी कोम एक का रेट दिया हुआ, एक कंगे का दाम 3 रुपये है, एक ब्रश का दाम 10 रुपये है, एक पेंसिल का दाम 1 रुपये है, एक अभ्यास पुस्तिका का जो दर है 6 रुपये है, एक साबुन की टिकिया का जो दर है 8 रुपये है। और उसके बाद नीचे जो बॉक्स है उसमें आप देखिए कि पिछले साल हुई बिक्री का पूरा बताया गया कितना बिक्री हुआ था। सेब को किलोग्राम में दिया है, संतरे को भी किलोग्राम को दिया है, कंगे देखिए आपका 23,760 जो है कंगे बेचे गए। तो ये आपका पूरा का पूरा बॉक्स दिया हुआ। अब हम इसका पार्ट 1 करते हैं। चलिए अब पार्ट ए में देखिए, वेट ऑफ एप्पल सोल्ड, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे और हिंदी मीडियम वाले बच्चे, बेची गई सेबों का भार निकालना है। अब बेची गई सेबों का भार जो, अब मैंने उसको एक पूरा कंसाइज फॉर्म में एक टेबल मैंने बनाया है। यहाँ पर एप्पल्स का दर दिया है, उसकी बेची गई एप्पल्स का वेट दिया हुआ, मतलब एक साल में कितना, पिछले साल उसने कितने बेचा। अब यहाँ पर वेट ऑफ एप्पल्स, एप्पल्स जो है यहाँ पर दिया है, उसका वेट कितना दिया, पिछले साल उसने 2457 केजी एप्पल्स बेचे, तो हमारा हो गया आंसर 2457 केजी। ठीक है। अब इसके बाद वेट ऑफ ऑरेंजेस सोल्ड, ऑरेंजेस कितने ऑरेंजेस उसने बेचे थे, उसने 3004 केजी ऑरेंजेस बेचे, तो दैट मींस ये हो गया आपका 3004 केजी ऑरेंजेस। ठीक है। अब यहाँ पर टोटल वेट ऑफ एप्पल्स एंड ऑरेंजेस सोल्ड, दैट इज बेची गई सेबों और संतरों का कुल भार। ठीक है। तो ये हम कैसा निकालेंगे, ये हम निकालेंगे एप्पल का भार और संतरों का भार को जोड़ने पर। ठीक है। We'll add the weight of apples that were sold and the weight of oranges that were sold last year. That is 2457 plus 3004. यहाँ पर एडिशन में हमें बड़ा और छोटा नंबर देखने की जरूरत नहीं, सब्ट्रैक्शन में देखना पड़ता है, लेकिन एडिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको ऐड कैसे करेंगे, हमने बताया था आपको 2457 प्लस 3004। ओके, तो मैंने टेक्निक आपको कैसे सिखाया था, आपको 7 के नीचे 1 प्लेस के नीचे 1 प्लेस, 10 प्लेस के नीचे 10 प्लेस, 100 प्लेस के नीचे 100 प्लेस एंड 1000 प्लेस के नीचे 1000 प्लेस। ये प्लेस वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, गलत लिखोगे तो गलत आंसर आएगा। तब 7 + 4 दैट मींस 7 in mind, isn't it? 7 in mind and 4 in hand, 7 in mind and 4 in hands। 7 जो है आपके मन में रखना है और 4 जो है आप हाथ में लेंगे। तो 7 के बाद 8 7 8 9 10 11, तो 11 आ गया, तो हम क्या लिखेंगे, 1 नीचे लेंगे, 1 ऊपर जाएगा, 5 + 1 6, 4 + 0 4, 2 + 3 अगेन 2 in mind and 3 in hand। ठीक है, 2 in mind 3 in hand, 2 मन में रखेंगे और 3 हाथ में लेंगे, तो 2 3 4 5, तो आपका आ गया ये 5। तो दिस इज योर आंसर 5461 केजी। इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम बच्चे दोनों लिख सकते हैं, केजी लिख सकते हैं, वो आपको एक आगे जाके आपको यही लिखते हैं हम
हम हिंदी में किलोग्राम और ग्राम नहीं लिखते, किलोग्राम आप चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन आप एक कॉमन प्रैक्टिस ऑफ केजी का ही रखिए तो आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा। ठीक है, अब पार्ट बी और पार्ट सी देख लीजिए। यहाँ पर आपको निकालना था टोटल मनी रमन गॉट बाय सेलिंग एप्पल्स। तो क्वेश्चन जैसा दिया, आप क्वेश्चन से कंपेयर कीजिए इसको। मैंने जो स्टेटमेंट लिखा है वो क्वेश्चंस में से ही उठाया हुआ स्टेटमेंट है, आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए और ये सीखिए कि क्वेश्चन में से आपको जब क्वेश्चन दिया जाता है तो आप उससे स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे। तो आप ये चीज ध्यान दीजिए। और यहाँ पर भी रमन द्वारा सेबों को बेचने पर प्राप्त कुल राशि, कुल धनराशि। तो ये भी आपके क्वेश्चन में आप देखेंगे, अंडरलाइन करके देखिए, क्वेश्चन में ही ये सारे पूरा का पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है। तो आप जब भी आपको आंसर लिखना है, आपका आधा स्टेटमेंट्स आपको क्वेश्चंस में से ही देख के लिखना है और कुछ थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस करना होता है, वो आप सीख लीजिए कैसा मॉडिफिकेशंस करना है। आप देखते रहेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कैसे मॉडिफिकेशंस करना है। तो यहाँ पर रमन द्वारा सेबों को बेचने पर प्राप्त कुल राशि। तो यहाँ में क्या है, रमन ने क्या बेचा है, एप्पल्स बेचे। तो उसे कितने रुपए मिले, उसने बेचे हैं 1 केजी एप्पल का उसने बेचा है 40 रुपीज। 1 केजी एप्पल्स उसने बेचा है 40 रुपीज। तो रेट जो 1 केजी एप्पल का दिया है 40 रुपीज। 1 केजी एप्पल्स जब वो बेचता है तो उसे 40 रुपीज मिलते हैं, यानी 40 रुपए मिलते हैं। 2 केजी जब वो बेचता है तो उसे 80 रुपीज यानी कि 80 रुपए मिलता है। तो वो कैसे मिलता है, हम क्या करते हैं, केजी 1 केजी एप्पल का जो मूल्य है या प्राइस है उसे हम जितना केजीस एप्पल्स लिए हैं उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर 1 केजी एप्पल का आपका कॉस्ट है 40 रुपीज। तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना एप्पल्स उसने बेचा था, 2457 केजीस। तो आपको कैसे मिलेगा आंसर, काफी इजी आपको इसका आंसर। अब आपको राशि लिखना है, राशि लिखना यानी कि ऐसे करके लिखना है। अब एक छोटा सा मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ। ये जो सिंबल बना है रुपए का, ठीक है, ये जो सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट बट अच्छी कहानी है इसके पीछे। आप इसके बारे में पता लगाइए कि ये जो सिंबल जो रुपए का बनाया वो किसने बनाया और कैसे बनाया। ठीक है, तो ये आप कब बनाया, किसने बनाया और कब बनाया। तो आप देखिए ये जो रुपए का जो सिंबल है, क्योंकि हम डॉलर का सिंबल देखे थे, डॉलर एस लिखकर एक लाइन खींचते, तो यहाँ पर रुपए का भी बड़ा अच्छा सा सिंबल बनाया। ये किसने बनाया और कब बनाया, उसे प्राइस भी मिला था, क्या प्राइस मिला था आपको पता लगाइए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 0 है ना लास्ट में, तो यहाँ में लास्ट में 0 है तो हम इसे लास्ट में 0 लिख देते हैं। अब बचा क्या, 4 को पहले हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 7 सा 28, बैलेंस 2। ठीक है, 4 5 सा 20 प्लस 2 22, तो यहाँ में 2 लिखेंगे, एक 2 बच जाता है। ठीक है, 4 4 सा 16 प्लस 2 18 1, 4 2 सा 8 9, तो उसे कितनी राशि मिली, 98,280। ठीक है, अब यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन देखिए। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, टोटल मनी रमन गॉट बाय सेलिंग एप्पल्स एंड ऑरेंज, ये निकालना है हमें। तो टोटल कितना मिला है, रमन द्वारा सेबों और संतरों को बेचने से प्राप्त कुल राशि, ये क्या है करके निकालना है। तो यहाँ में क्या है, हमें एप्पल्स का भी निकालना है, ऑरेंजेस का भी निकालना है। तो एप्पल्स उसने बेचा था 40 रुपीज पर केजी इंटू कितने केजीज उसने बेचा था, 2457 केजीज प्लस। अब उसके बाद आप ऑरेंजेस देखिए, ऑरेंजेस उसने कितने बेचे थे, संतरे उसने कितने, उसका रेट क्या था 30 रुपीज पर केजी, और कितना केजीज बेचा था उसने, 3004 केजी। अब इसको क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हमने, ये तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया था, तो आंसर यहाँ मिल गया। तो 98280, दैट मीन्स 98,280। अब हम यहाँ इसे मल्टीप्लाई कर देते, 0 हो गया। तो ये क्योंकि ए 0 को हम उतार लिए, तो 3 4 सा 12, बैलेंस 1, 3 0 सा 0, 0 प्लस 1 1, 3 0 सा 0, 3 3 सा 9। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ के हमें आंसर मिलेगा। अब इसको जोड़ना है,
जोड़ेंगे कैसे हम? 98,280 को हम जोड़ेंगे इसके साथ में। तो हम कहां से लिखना शुरू करेंगे? इकाई स्थान से। 0 हो गया ये, 2 1 and 0 and 9। इसको जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने से 0 से 0 जोड़ो तो 0 आ गया। 8 + 2 8 × 9 2 × 9 9 10। दैट मीन्स 0 and 10। 1 ऊपर जाएगा। 2 + 1 3 + 1 4 8 और 18। ये आ गया हमारा आंसर। तो 18 तो हमें क्या लिखना है? राशि है। राशि तो यूनिट, राशि का यूनिट क्या है? रुपए। रुपए लिखेंगे कितना? 188400। आप देखिए कितना हुआ? 1,88,400 rupees। ठीक है। Now look at part D of the question. Make a table showing how much money Raman received from selling each item. So first we'll make a table in which we'll come to know about the different amounts he got by selling different items. ठीक है। Each and every item we'll find out how much amount he gets. हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्वेश्चन नंबर डी में देखिए, रमन द्वारा प्रत्येक वस्तु को बेचने से प्राप्त धन राशियों को दर्शाने वाली एक सारणी बनाइए। चलिए हम पहले ये सारणी बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमने एक सारणी बनाया जिसमें कि हमने थिंग्स दैट इज वस्तुओं को लिखा है इस साइड, और यहाँ पर अमाउंट रिसीव या प्राप्त धनराशि। ये इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम बच्चे अपने अपने हिसाब से लिखना। इंग्लिश मीडियम बच्चे थिंग्स, यू विल राइट थिंग्स एंड एप्पल्स, ऑरेंजेस, comb, toothbrushes, pencils, notebook and suitcase। हिंदी मीडियम वाले बच्चे वस्तुएं लिखेंगे हेडिंग में, सेब, संतरा, कंघा, दांतों का ब्रश, पेंसिल, अभ्यास पुस्तिका, साबुन की टिकिया। ये तो दोनों के लिए कॉमन होगा। बस हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहाँ प्राप्त धनराशि लिखेंगे एंड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स विल राइट अमाउंट रिसीव्ड। अब यहाँ हम इसको मल्टीप्लाई, ये क्या है? 40 kgs एप्पल्स उसने 40 रुपीस था पर केजी एप्पल का, और इतने केजीज एप्पल्स उसने बेचे थे। तो टोटल अमाउंट जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मिलेगा। तो हम फर्स्ट इसमें 0 है तो हम 0 साइड में लिख लेते हैं। तो 4 7s are 28 बैलेंस 2, 4 2s are 20, 20 + 2 22 बैलेंस 2, 4 4s are 16 + 2 81, 4 2s are 8 9 रुपए लिखना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अमाउंट है, धनराशि है। अब यहाँ पर आप 30 से मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 30 रुपीस पर केजी था आपका ऑरेंजेस, और 3004 केजीज उसने बेचे थे। तो क्या हो जाएगा? तो 0 हम साइड में लिख लेते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 4s are 12 बैलेंस 1, तो 1 ऐसा ही उतर जाएगा क्योंकि 3 0s are 0 +1 + 1, 3 × 0 is 0, 3 3s are 9। ये इतने रुपए से मिल गए। अब उसके बाद आपका कंघा या कोम के लिए आपका 3 0s are 0, 3 6s are 18 बैलेंस 1, 3 7s are 21 20 +1 22 बैलेंस 2, 3 2s are 6 7 8, 3 2s are 6। इतने रुपए हो गए। ठीक है। अब ये जो है 10 है, 10 बहुत इजी है। ये नंबर को पूरा आप लिख लीजिए पहले। रुपए 25367 एक 0 है, लास्ट में 0 लगा। ये काफी इजी रहता है। 100 होगा तो 2 0। ठीक है। अब यहाँ में 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर आ जाता है, दैट मीन्स ₹38530। अब यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2s are 12 बैलेंस 1, 6 0s are 0 1, उसके बाद 2 zeros है तो 2 zeros को उतार लेते हैं, फिर 6 4s are 24, 8 5s are 40 0 बैलेंस 4, 8 0s are 0 +4 is 4, फिर आपका 2 zeros आ जाता है, 2 zeros लिखते हैं, 8 2s are 16। इतने। अब इस टेबल को आपको डिसेंडिंग और पार्ट सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें पार्ट डी का सेकंड क्वेश्चन आपको यह है कि ये पूरा का पूरा आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना यानी कि बड़े से छोटे में सबसे ज्यादा उसे किस चीज को बेचने से, उसे किस वस्तु को बेचने से उसे फायदा हुआ है, उसे सबसे ज्यादा राशि किससे मिला है। तो अब उसमें वो हम क्या करेंगे, पता लगाना है कौन सा नंबर सबसे बड़ा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉमास लगाएंगे। तो कॉमास 1 2 3
कॉमा 1 2 3 कॉमा 1 2 3 कॉमा 1 2 3 कॉमा, अब यहाँ में एक और कॉमा 2 के बाद इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में कर रहे हैं, तो यहाँ में भी आपका 1 2 3 कॉमा 1 2 3 कॉमा और ये हो गया अब 1 2 3 कॉमा, ठीक है। तो हमें ये पता चल, अब यहाँ पर देखिए लाख वाले कितने नंबर्स है, लाख वाले आपका सॉरी ये गलत है, ये यहाँ कॉमा, ठीक है। लाख वाले कितने नंबर्स, 1 2 और 3 नंबर्स है लाख वाले। अब इसमें से सबसे छोटा और सबसे बड़ा नंबर देखेंगे। यहाँ पर देखिए इससे बड़ा तो ये नंबर हो गए, है कि नहीं, ये 1,60,040 है, 2,40,015, तो ये इससे बड़ा ये हो गया। इस अब इन दोनों को कंपेयर कीजिए, यहाँ में अगर 2,40,000 एंड 12, यहाँ में 2,53,670, तो सबसे ज्यादा ये सबसे बड़ा नंबर ये है, तो ये फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया और ये आपका थर्ड। तो हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। अब 3 आइटम्स के दाम हमें मिल गए, अब बाकी बचे 4 आइटम्स। इसमें आप देखिए 98,280, 90,120, 68,280 एंड 38,530। तो इसमें से सबसे बड़ी नंबर कौन सी है, तो तीसरे के बाद ये आ जाएगा चौथा, एंड देन अगेन 90,000, दिस इज 50, फिफ्थ इसमें आ जाएगा। अब उसके बाद में आप ये 68,000 है और एक 38,000, दैट मींस दिस विल कम इन द 6th पोजीशन और ये सबसे आखिरी में ये आ जाएगा। तो इसे आप क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। Now it's given in the next part, arrange the entries of amount of money received in descending order. Find the item which brought him the highest amount. How much is this amount? हिंदी मीडियम वाले बच्चे, धनराशियों की इन प्रविष्टियों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। वह कौन सी वस्तु है जिसमें रमन को सबसे अधिक धनराशि प्राप्त हुई, यह धनराशि क्या है। चलिए हम करते हैं इसे। यहाँ पर हमने इसे डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि सबसे बड़े से छोटे में लिखा है। सबसे अधिक जो धनराशि से प्राप्त हुआ है टूथब्रशेस यानी कि दांतों का ब्रश बेचने से हुई थी, और उसके बाद नोटबुक्स, नेक्स्ट सोप, एप्पल्स, ऑरेंजेस, कोम एंड पेंसिल्स, ठीक है। अभ्यास पुस्तिका, साबुन की टिक्कियां, सेब, संतरा, कंगा और पेंसिल बेचने से उसे मिली थी। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे अधिक सबसे ज्यादा धनराशि किस में मिला था या हाईएस्ट अमाउंट किस आइटम में मिला था, तो वो था यहाँ पर आइटम विच ब्रॉट रमन हाईएस्ट अमाउंट वाज टूथब्रशेस। तो आप यहाँ में टूथब्रशेस लिखेंगे, टूथ ब्रशेस, या यहाँ में आप लिखेंगे दांतों का ब्रश, दांतों का, ठीक है। अब ये में हाईएस्ट अमाउंट, उसे कितनी राशि मिली, सबसे अधिक राशि जो उसे मिली थी 2,00,000 रुपीज, 2,53,670, ठीक है। तो आपको इसे हाईएस्ट राशि या सबसे अधिकतम राशि उसे 2,53,670 मिला था। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ समाप्त होता है। अब आज का क्लास मैं यहाँ समाप्त करती हूँ। अगले क्लास में आप इसे जितने भी मैंने आपको सिखाया आप अच्छे से रिवीजन कीजिए। अब अगले क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 में सारे स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स है उसके मैं शुरू करूंगी कुछ एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल्स पहले कराऊंगी, उसके बाद स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स कराऊंगी। तो आप तैयार रहिए। स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स कैसे आप स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स को समझेंगे, कैसे आप उसका स्टेटमेंट्स लिखेंगे और उसके ऊपर जो आंसर्स निकालने, क्या ऑपरेशंस आप किस सिचुएशन में आप परफॉर्म करेंगे, ये मैं आपको अगले क्लास में आपको सिखाऊंगी।